घंटी बजी दिमाग की भी, और ये इस चीज का सूचक है, माने संकेत है कि कोई नई अतिथि हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। कौन है बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए, जैसे आप किसी शादी में जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, भिन्न भिन्न तरीके के पकवान होते हैं। समझ में नहीं आता है, पहले बर्फी खानी है, रोटी सब्जी खानी है, चावल खाना है, गुलाब जामुन खाना है, क्या खाना क्या है भाई साहब। वैसे ही जब हम इन शख्स के बारे में सोच रहे थे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था इंट्रो क्या दे। भाई साहब पोएट है, गायक भी है, मतलब गाना गाते हैं और सुनाएंगे भी। सुनाओगे ना सूरज? गाना भी हाँ हाँ, सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाऊंगा सर। और इसके अलावा बहुत बढ़िया वाली वो करते हैं क्या, क्रिकेट की कमेंट्री, वो भी बताएंगे झलक। लेकिन ये सारी चीजें अचीव करना इनके लिए इतना आसान नहीं था। अब आसान काहे नहीं था? काहे कि इन्होंने गवा दी थी अपनी दृष्टि जब ये छोटे थे। उसके बावजूद भी और सुनना चाहोगे? रुकिए, सब्र कीजिए। स्पोर्ट एनालिसिस भी करते हैं, क्रिकेट ही नहीं, WWE हो गया, और क्या बोलेंगे, और क्या क्या कर लेते हो इसके अलावा, कोई भी स्पोर्ट। और इनका वो वाला नॉलेज भी सही है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। भैया खत्म ही नहीं होगी प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए, सूरज रंदई ऑन हरीश पॉडकास्ट, वेलकम ब्रदर, कैसे हो आप? सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बाकी आप बताइए। मस्त एकदम टकाटक। हमको बताओ, ब्लाइंड होते हुए ये सब कैसे कर लेते हो, पहले तो ये बता दो। सबसे पहले तो सुनने वाले सभी लिसनर्स को और व्यूवर्स को मेरा आदाब नमस्कार। अभी आपने पूछा है कि दृष्टि ना होते हुए भी आप ये कैसे कर लेते हो? देखो, एक अलग टैलेंट होता है हर एक के अंदर, वैसा मुझ में भी है और मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं ये सब कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा जो फ़ोकस रहता है, वो एक काम की तरफ रहता है। मतलब जो भी हम चीज़ करने जाते हैं, पूरा फ़ोकस मैं उस पर दे देता हूँ और उस वज़ह से आज मैं ये सब कर पाता हूँ। क्या बात है सूरज भैया, जब भी हमारे शो में कोई गेस्ट आता है, उनसे हम पूछते हैं कि जब आप इत्तू से थे, तब इतने बड़े हो गए, तब से लेके तो अब तक की जर्नी बता दो। मतलब कैसा बचपन था क्या नहीं था, क्या क्या संघर्ष किया, वगैरह वगैरह। जी, बचपन तो मेरा काफ़ी बढ़िया रहा और मैंने जो स्कूली शिक्षा है, वो पहली से लेकर 7वीं तक अंध विद्यालय नागपुर के स्कूल में की। उसके बाद 8वीं से लेकर 10वीं तक मैं कुरवेज न्यू मॉडल हाई स्कूल में पढ़ा और 11th से लेकर अब तक मैं बी आर अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और उसके अलावा मैं बचपन में रीडिंग भी करता था। अ, पढ़ना ज़्यादा शौक था। एक मैं किस्सा सुनाना चाहूँगा पढ़ने से रिलेटेड। वो किस्सा है कि मैं जब भी पढ़ता था, मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे कोई देखे। लेकिन जब मैं 3rd क्लास में था, मुझे याद है मैं एक दिन विज्ञान की किताब पढ़ रहा था। उस वक़्त अक्षय चौधरी जो उस वक़्त स्कूल में थे, वो आए, उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देख लिया और बोले कि, "अरे वाह! तू इतना अच्छा पढ़ लेता है?" तो मैं सोचा भाई मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी को बताना मत, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरी जो चीज़ें हैं वो किसी को पता ना चले। तो इस वज़ह से मैंने उनको मना किया था, लेकिन फिर भी ये उन्होंने क्या बताया बात हुई और भाई, बाय गॉड मैं रीडिंग में आज बहुत अच्छा हूँ। ये तुम मतलब इतना अच्छा पढ़ रहे हो, तुम चाह रहे हो दुनिया ना देखे। हमारा ये काम ही तो है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में हम और लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे किसी चीज में नहीं है। हमारा मकसद है अच्छे अच्छे लोगों से बातें करने को मिले। हमको बताओ, ये जो जर्नी आपने बताई, आपने कैसे दृष्टि गंवाई, ये बता सकते हो? जी, जी, मैं तो बचपन से ही दृष्टिहीन हूँ, जहाँ तक दृष्टिहीनता का सवाल है। बचपन से है, बाय बर्थ?
जी। अभी वो बोले कमेंट्री बहुत अच्छी करते हो आप, जिससे भी बात करो। सूरज स्पोर्ट एनालिसिस और कमेंट्री एकदम ऊंचे लेवल की करता है, ऊंचे दर्जे की करता है। यदि भैया सूरज रंधई आपके शो में आए तो उनसे पूछिएगा जरूर कैसे कर लेते हो, और एक एग्जाम्पल मंगाइएगा, एक सैंपल मंगाइएगा कि किस तरीके से करते हो। तो अब ये हमारा पहला सवाल ये है, कमेंट्री कैसे करते हो। यदि कोई कमेंट्री करना सीखना चाहता है तो क्या करे, और फिर उसके तुरंत बाद हमको एक नमूना दिखा देना। बिल्कुल, मैं तुमको पूरा नमूना दिखाऊँगा उसमें से। देखिए, जब भी आप कमेंट्री सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको उस फीलिंग्स को ज़ाहिर करना होता है। जैसे कि कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए उस फीलिंग्स को आपको ज़ाहिर करना होता है। जिसको भी आप सुना रहे हो या भी जो भी क्रिकेट की सिचुएशन हो, उसको पूरा आपको ध्यान में रखना होता है और किस तरह से आपको शब्द रखने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है क्योंकि शब्दों की जो पहचान है, वो एक कमेंटेटर को बिल्कुल होनी चाहिए और और अभी ये बोला कि सीखना कैसे चाहिए? देखिए, अगर आप कमेंट्री अगर सीखना है, तो आपको निरंतर वो सुनते रहना चाहिए क्योंकि सुनते से ही आप कुछ कर सकते हो और प्रैक्टिस जो है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अभी मैं आपको एक छोटा-सा नमूना दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की मैच है और 4 गेंदों में जीत के लिए अभी लगभग 14 बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन है, मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुंबई की हाँ, वानखेड़े स्टेट हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 का बेहतरीन मुकाबला खेला जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी अपने आखिरी ओवर के लिए तैयार है और स्ट्राइक ले रहे हैं फिलहाल मोहम्मद शमी और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उनके सामने हार्दिक पांड्या मौजूद है। भारत के अब तक 8 विकेट गिर चुके हैं, 160 रन मौजूद है, 174 का भारत को लक्ष्य है। पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग की है और अपनी तीसरी गेंद करने के लिए तैयार है इस दफा शाहीन शाह अफरीदी राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार करते हुए उनकी एक गेंद जिससे कि ड्राइव करने के लिए गए लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर थी जैसे कि अंपायर ने अपने हाथ हवा में हिलाते हुए उसे वाइड करार दिया 4 गेंदों में 13 रन की जरूरत तो फील्डिंग लगा ली है 3 स्लिप 1 गली के साथ काफी अटैकिंग फील्ड का नमूना पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान और 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर भी लगाए गए हैं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन भी है इस दफा ये गेंद आगे आकर शमी ने गेंद को ड्राइव कर दिया है बड़े ही खूबसूरती से सीमा रेखा पार कर गई उस और फील्डर मौजूद है लेकिन 1 रन लेने में कामयाब रहे और पांड्या की तरफ स्ट्राइक और अभी 3 गेंदे और 12 रन की जरूरत यहाँ पर हमें इस दफा तैयार है पांड्या खेलने के लिए इस बार पांड्या ने गेंद को आगे बढ़ते हुए उठा दिया है गेंद दर्शक दी रफ्तार में जाती हुई सीमा रेखा के बाहर और ये बेहतरीन छक्का पांड्या के बल्ले से लगता हुआ और क्या शानदार शॉट खेला है ओवर पिच डिलीवरी थी जिसे आगे आकर दिलस्कूप अंदाज में खेल दिया है बेहतरीन स्ट्रोक्स 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत एक दफा फिर तैयार होते हुए यहाँ पर इस दफा ये गेंद एक और बार पांड्या गेंद को खेलना चाहते हैं गेंद सही तरह से कनेक्ट नहीं सही तरह से बल्ले पर नहीं है लेकिन फिर भी गेंद मिड ऑफ की दिशा में गई वहां पर हल्का सा मिसफील्ड और 2 रन लेने में कामयाब इस दफा आखिरी गेंद तैयार है हार्दिक पांड्या एक दफा इस पर और शायद सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए क्योंकि मैच काफी प्रेशर में बना हुआ है 1 गेंद 4 रन इस दफा एक दफा फिर राउंड विकेट आने का फैसला किया है इस दफा शाहीन शाह अफरीदी ने इस बार ये गेंद जिसे आगे आकर एक दफा फिर उठा दिया है बेहतरीन तरीके से गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन
और इसी के साथ भारत ने यह मैच जीत लिया है वो और ये भाई भारत कितना की जीत है 3 शुरुआत। कितना इंटरेस्टिंग बना दिया बे, मतलब तुमने पाकिस्तान से कमेंट्री के द्वारा बदला ले लिया और रोहित को, कोहली को आउट कर दिया था, शाहीन अफरीदी बॉलर चुना, इतना इंटरेस्टिंग बनाया। क्या सही टैलेंट है, मतलब गजब का टैलेंट। यही बात बोल रहे थे आप, और किसी तुर्रम खान ने कहा था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सही बात कही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कितना इंटरेस्टिंग बना देते हो, ये तो ही कमेंट्री वाली बात। अब हमको ये बिल्कुल। बताओ कि सूरज रंधई कविताएं कर लेता है, कैसे कर लेते हो भाई? देखिए ये कविता लिखने का जो सिलसिला हुआ शुरू इसी साल से हुआ और वो कैसे शुरू हुआ इसके पीछे की एक कहानी है, मैं बताना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि सभी लिसनर्स इसको ध्यान से सुनें, ताकि आप भी किसी को अपना इंस्पिरेशनल मानते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा भी कोई इंस्पिरेशनल है, हालाँकि वो कवि नहीं है, पहले कवि था। मुझे म्यूज़िक कंपोज़र प्रशांत नागती जो है वो मराठी गाने करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है और अलावा सोनाली सोनवणे जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मराठी सिंगर है, वो मुझे पसंद है। तो प्रशांत सर जो है वो गाने लिखते हैं, उनके गाने मैं सुनता हूँ। तो मैं ये सोचता नहीं कर सक अगर लिख सकते हैं तो क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश करूँ, गाना नहीं लिखने की कोशिश करूँ। तो मैंने 1-2 बार कोशिश की तो मुझे बिल्कुल नहीं आया। मैं सोचा अरे यार ये क्या हो रहा है? मैंने बहुत सारे उनके एक और बार गाने सुने, शायद उनसे कुछ मुझे क्लू मिल जाए, कुछ हो जाए। उन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए भी हैं और आई एकवीरा के वगैरह बहुत सारे गाने गाए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी अभी करके देखते हैं और फाइनली मैंने एक कविता की है और जो यूट्यूब पे भी अपलोड है और ऐसी उसके अलावा बहुत सारी कविताएँ जो है मैंने की है। सुनाओ सुनाओ, कविता सुनाओ। हाँ, बिल्कुल, मैं मेरी एक कविता की कुछ 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, जो कि आपको बहुत प्रभावित करेगी और जो आपको शायद अच्छी भी लगे और अच्छी ना लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ ताकि मुझे कहाँ और इम्प्रूव करना चाहिए। अ, वो कविता आपको ज़रूर पूरी सुनने को मिलेगी। तो सुनिए, वो लाइन ऐसी है, मराठी में है, "नको रे मानवा तू व्यसना आहारी जाऊ, या रे सर्व मिळूनी विठुरायाचे गुण गाऊ." "नको रे मानवा तू व्यसना आहारी जाऊ, या रे सर्व मिळूनी विठुरायाचे गुण गाऊ. अरे अनमोल जन्म मिळाला तुला, त्याला नको घालवू रे वाया. अनमोल जन्म मिळाला तुला, त्याला नको घालवू रे वाया. अरे विठुराया, अजब तुझी माया." क्या सो ये ऐसी क्या छोटी-सी बात मतलब है भाई। मेरा दृष्टि डालने इसका का एक इसका मतलब तुम ही समझा दो हिंदी में। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अभी जो युवा पीढ़ी है, वो अ, व्यसन मुक्ति की ओर बढ़ रही है, यानी जो गुटखा, पान अ, आदि होता है, जो दारू, गांजा जो भी वो लेते हैं, है ना? तो मैंने इसमें यही बताया है आखिरी लाइन में कि इसके तरफ ना जाते हुए हम भगवान विट्ठल के गुण गाएँ, सब मिलके और जो तुम्हें अभी ये जन्म मिला है नया इसमें आप कुछ अच्छा करें, है ना? उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें जन्म केवल एक बार मिलता है, बार नहीं मिलता है। तो बस आपने अरे विठोरा जब तुझे माया मतलब अ, हमने उसमें ये दर्शाया है कि जो भगवान विट्ठल की जो माया है, वो कितनी ज़बरदस्त है। तो बस असीम मात्रा में, असीम। यही मेरी कोशिश रहती है। बिल्कुल, हम्म, सही बात है। वही शर्म कर लो थोड़ी सी, नशा वशा मत किया करो, यही बोलूंगा। अगला टैलेंट है राइट, राइट। आपके अंदर, सिंगिंग। कैसे शुरू हुई सिंगिंग की जर्नी और बाकी सब? देखिए वैसे हाँ, वैसे तो मैं कभी गाता हूँ नहीं, अगर मैं गाता भी हूँ तो 8-8, 10-10 महीने में 1 बार गाता हूँ। मुझे गाने का मतलब गाना अच्छा तो लगता है, लेकिन मैंने गाने ज़्यादा कोशिश नहीं की और ना कभी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट्स करने की कोशिश की। कहानी शुरू हुई है
बचपन से। जब मैं छोटा था, मेरे बड़े पापा मुझे अक्सर भजन में ले जाया करते थे और मेरे पापा वीणा पकड़ते थे और मैं गाता था और कुछ हद तक मैं बजा भी देता था। पर अगर आप अभी कहो तो मेरे लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा सिंगर हूँ, फिर भी मैं लेता हूँ बिकॉज़ और मैं मेरे जो बड़े पापा थे वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूँ। लेकिन मैंने पापा से पूछा कि पूछने पर पापा ने कहा कि तू जो करना चाहता है वो कर लेकिन दिल से कर। अनफॉर्च्यूनेटली पापा अब नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जो भी मेरी लाइफ़ में चेंजेस आया है, वो बहुत अच्छा चेंजेस आया है। अभी मैं आपको कहानी की कुछ 4 लाइनें हैं वो गुनगुना कर दिखाता हूँ। अ, लोगों के लिए अभी मतलब मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है वो तो वही बताएँगे, है ना? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। निश्चित। दिल जले फ़िल्म से गाने से मैं स्टार्ट करता हूँ। यस। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। उसके वास्ते निसारे है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू सर। इतना तो ये सही कुछ गाते लाइनें हो, थी जो मीठी मैंने आवाज है, गुनगुनाई। मेलोडियस वॉइस है तुम्हारी यार। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया जज बन सकता हूँ मैं। मेरे को हालांकि गाना नहीं जी आता, जी। लेकिन सुनना बहुत सही आता है। ठीक है, ये हाँ, गाना। सुनना तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा गाने हम्म, सुनने का शौकीन हूँ। वो एक खास करके किस्सा मराठी सुनाया। सॉन्ग्स मुझे सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तुमने हमको ना एक जी, जी, किस्सा जी। सुनाया था, तुम कहीं बैठे थे मोर भवन में, वहां से लगाया कोई रेडियो स्टेशन पे फोन, बताओ जरा हाँ, वो हाँ, क्या हाँ, मुझे याद है। देखो ऐसी जो अतरंगी चीज़ें हैं ना, मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी लोग जिसे कुछ भी समझे, लोग इसे टाइम पास समझे या कुछ भी समझे और मैं ऐसा इंसान हूँ जो कोई भी चीज़ करता हूँ तो दिल से करता हूँ। चाहे पढ़ाई करूँ, तो भी दिल से करूँ, एन्जॉय करूँ, तो भी दिल से करूँ, गाऊँ तो भी दिल से गाऊँ। सारी चीज़ें मैं दिल से करने की कोशिश करता हूँ। तो एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। मैं मोर भवन पे बैठा था। उस वक़्त विमेन्स क्रिकेट का मैच चल रहा था और मैं दीदी के घर से वापस आ रहा था अपने मॉर्निंग में। अ, उस वक़्त मेरी दीदी भी साथ में थी। हाँ, भारत-पाकिस्तान का ही वो मैच चल रहा था। उस वक़्त मैंने फ़ोन लगाया आकाशवाणी पे, तो पूछा, "भाई आप कहाँ से बात कर रहे हो?" तो मैंने बोला, "मैं मोर भवन नंबर से बात कर रहा हूँ सर, नागपुर से।" तो उन्होंने पूछा, "क्या कहना चाहते हो उस मैच के बारे में?" तो बस मैंने मैच के बारे में कुछ राय बता दी अपनी बस काम खत्म। और फिर आकाशवाणी वालों ने बजा दिया आपका गाना। एक किस्सा था, मतलब ये बंदा थोड़ा सा सेंस ऑफ नहीं, ह्यूमर नहीं, में बहुत। गाना नहीं, अच्छा, क्रिकेट के समय ये अच्छा, था। के समय, हाँ, मतलब फिर उन्होंने आपके हुँ, विचार वहाँ पे सुनाए होंगे कि ऐसा-ऐसा है, वैसा-वैसा है। हाँ, ये तो हो गया सुनाए थे, मतलब हाँ। ये। तो मैं यही बता रहा था, सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत तगड़ा है, तगड़ी पंचिंग। वो हॉस्टल वाला किस्सा भी सुना दो, कोई खाना परोस रहा था और वो क्या हुआ था, आपने क्या सही वहाँ पे पॉज़ ले लेके पंचिंग की थी, वो बताओ ज़रा। आपको याद आ रहा है मैं क्या हाँ, पूछ रहा? देखिए हाँ, हाँ, बात दरअसल वहाँ पे ना अभिषेक खाना खाने मेरे साथ बैठा था। मेरे अपोज़िट साइड पे थोड़ा था अभिषेक और मैं थोड़ा-सा गर्ल्स लाइन के उस पार बैठा था और रेखा मैम जो थी वो खाना परोस रही थी और सबका खाना लगभग हुआ था। मैं और अभिषेक बचे थे। तो रेखा मैम उसके पास आई, बोली कि "क्यों भाई, खाना हुआ नहीं क्या?" ये बोली, "सब्ज़ी दो।" तो बोले, "नहीं, नहीं" बोले, "अभी कहाँ सब्ज़ी दूँ?" तो फिर मैंने बोला, "काय मॅडम, तुमचं तर काम आहे ते. रात्री 8 वाजता का 9 वाजो, जोपर्यंत पोराचं जेवण होत नाही, तोपर्यंत त्याले तुमचं चारणं काम आहे. तुम्ही काहून देऊन नाही राहिले त्याले?" तो इस तरह से मैंने बोला था, फिर उनको लाके दिए थे।
और तो आपने मैं अच्छे स्कूल डेज़ की अगर बात करूँ, मैं एक बात बताता हूँ, स्कूल डेज़ की अगर बात करूँ, तो मैं सबका चहेता भी था। काफ़ी लोग बड़ा प्यार करते थे मुझसे, उसमें से एक अ, वैशाली खेड़कर थी, जो सबसे मतलब नफ़रत करती थी, लेकिन मुझसे बड़ा प्यार करती थी वो। क्या बात है, जो सारे बच्चों से नफरत करे वो करे सूरज से प्यार। हाँ, ये बहुत अच्छी बिल्कुल, चीज कही। बिल्कुल। अरे तुमने वो बताया था ना कि उन्होंने बोला था कि नहीं परोसेंगी, आपने बोला क्यों नहीं परोसेंगी, वो बोले कि रात हो गई, तो आपने बोले ये तो तुम्हारा काम है, तो बोले काम है तो आपने बोले उसमें तो आपको पैसा मिलता है, ये वाला किस्सा हुआ था। पैसा मिलता है, बिल्कुल। हम पंचिंग हाँ, डिबेटिंग वाला। मतलब मैंने वहाँ पे अगर उनको हाँ, तुमको पैसा जो मिलता है वो फुकट का नहीं मिलता है, परोसने का ही मिलता है, तो इसलिए तुम करो। एक वक़्त ऐसा था वो मुझ पे खनक भी गई थी, मेरे को मार रही थी, लेकिन बाद में उसने सोचा अरे ना, क्योंकि उसने सही पंच मारा है, शायद उसने ये सोचा लेकिन उसने मारा नहीं मुझे। चलो ये बहुत है। तुम्हारा चैनल भी है गुरु, वो चैनल के बारे में बिल्कुल, बता दो। बिल्कुल। हाँ, फुकट टाइम पास प्रसारण सेवा ये मेरा चैनल है, जहाँ पे मैं कुछ अतरंगी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। बहुत जल्द उसको मैं स्टार्ट भी करूँगा और मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ, कुछ बहुत आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, सभी के लिए। सो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए फुकट टाइम पास प्रसारण सेवा से और मैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें करता हूँ जैसे कि कल मैंने एक इंटरव्यू किया मनीषा जी और स्वरा जी का इंटरव्यू किया वहाँ पे। और इसके अलावा मैं मेरी जो लिखित कविताएँ होती है, वो भी मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। आप जाके देख सकते हैं, एक कविता ऑलरेडी वहाँ पर पोस्ट है और आगे भी बहुत कुछ वहाँ पे आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड देयर। जी, तो ये लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूँगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और फिर इनके चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, हाँ, बिल्कुल भैया। और आप ये भी बताइए कि आपको किस तरह के कंटेंट आपको पसंद है ना? उस हिसाब से मैं लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे भाई। वो बता दो, मैसेज दे दो एक मस्त वाला जाते-जाते। कोई मतलब जो भी ज़िंदगी से सीखा हो या फिर जो कुछ आपको लगता हो कि इससे अच्छा हो सकता है कुछ लोगों का, तो ऐसा मैसेज दे दो। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप लाइफ़ में कर चाहते हो, तो बिल्कुल दिल से करो, पीछे मत हटो। आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है? वो अपना मुँह कभी बंद नहीं रखेंगे, ठीक है? वो हमेशा आपको नीचे गिराने में लगे रहेंगे, लेकिन आपको पंछियों की तरह ऊपर उड़ना है, ठीक है? और उड़ान जो होती है, वो पंखों से नहीं होती है, परों से नहीं होती, उड़ान होती है अपने हौसलों से। इसलिए अपने हौसलों को बुलंद रखो और इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहता है तो कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो कॉन्फिडेंस इंसान में होना चाहिए। आप खुद ब खुद सब कुछ सही करोगे। बस बिना डरे करो जो भी करना है। कितनी मस्त बात कही इन्होंने, कितनी मस्त बोलतोस तू, बहुत बढ़िया। ये थैंक यू मैसेज सर, थैंक यू। तुम्हारा। भैया कैसे लगा आके पॉडकास्ट में? जी मुझे बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में आके और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पे रिवील करने को मिली और मैं चाहता था कि इस पॉडकास्ट में आके बहुत सारी बातें करूँ अच्छी-अच्छी और आप सभी से मुलाकात करूँ, आप सभी से रूबरू हूँ। तो आज ये मौका मिला है मुझे और मुझे लगता है कि इसे मैंने बड़ी अच्छी तरह से बनाया है। सही है यार, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी लोगों का, हाँ, सुनने वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब थोड़ा-सा व्यूअर्स से, बिल्कुल और लिसनर्स से। आखिर में हुँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन पॉडकास्ट मिलने वाले हैं और यहाँ पे ऐसी बातें यहाँ पे रिवील होने वाली है, जो भी नए शख्स आएँगे, आपको एकदम लल्ला टॉप जिसे हम कहेंगे, एकदम मज़ेदार बातें यहाँ पर आपको पता चलने वाली इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलने वाले हैं, तो इस चैनल को आप हुँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धांसू फेंक, भौकाल मचा देंगे। तो यही है भैया, आपका बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। 300-400 टन शुक्रिया। हाँ, ठीक है। और इसके बहुत-बहुत साथ-साथ धन्यवाद। सूरज भैया के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
मिलते हैं और किसी विषय पे नेक्स्ट टाइम। आपके साथ करेंगे पॉडकास्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हो सकता है मेरी साला ज़बान भी लड़खड़ा जाती है कभी-कभी, होता है, चमड़े की है। चलो सूरज भैया फिर से धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।